वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं लौट चुका हूँ एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के साथ और आपको जानकर बहुत ही ताज्जुब होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये दूसरा पार्ट मैं आपको लेके चल रहा हूँ। पार्ट 2 है, मैं बोर्ड पे भी लिख दे रहा हूँ ताकि आप इसको समझ पाएँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहला जो वीडियो था बहुत ही सक्सेसफुल रहा। बहुत लोगों का जो है मतलब कि लाइक और चीज़ें जो है मुझे मिली, रिस्पांस मिला, बहुत ही बेहतरीन था। इससे नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मैं लेकर आया हूँ, बहुत कुछ जानकारियाँ इसमें आपको मिलेंगी। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको लेकर अगर आपको दिख जाए, खासकर ये कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए है और जो 10-12 में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है कि अगर कुछ ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम हैं, कुछ ऐसे एडवर्बियल वर्ड्स हैं, अगर वो दिख जाते हैं आपको सेंटेंस में तो आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने लिखा है बोर्ड पर रूल में कि वी डोंट यूज़ पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये सारे पास्ट जो है वो टाइम को दर्शाने वाले वर्ड्स हैं। आप देख सकते हैं इसमें जितने भी वर्ड्स मैंने कॉमा के जरिए आपको जो है क्लियर किया है, यहाँ पर रिटन हुआ है, वो आप समझ सकते हैं कि ये जो है ये पास्ट टाइम को दिखाने वाले वर्ड्स हैं, ये एडवर्बियल वर्ड्स हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम के तहत भी इसको जान सकते हैं। तो अगर ये वर्ड दिख जाए लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, यस्टरडे, एगो, तो आप समझ जाइए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, वो आपके लिए प्रतिबंधित हो जाएगा। और बहुत बार पूछा भी है, आप एग्ज़ाम्स में एसएससी के एग्ज़ाम्स देखिए, आप सेट निकाल कर देखिए, ये सब जो है आपको इस तरीके के जो है वर्ड्स आपको मिलेंगे, ऐसे एरर मिलेंगे, ऐसे लाइंस मिलेंगे जो आपको मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड रहते हैं। जैसे मैंने एक लाइन आपको मैंने बनाया है, आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर। आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर ये लाइन गलती हो जाएगा। लास्ट ईयर ये जो है पास्ट टाइम दिखाने वाले जो एडवर्बियल वर्ड्स होते हैं उनका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं होता है। किस में हम करेंगे? आई सा हिम लास्ट ईयर। उसको अगर सही बनाना हो आपके दिमाग में, सर कैसे बनाएंगे? तो उसको सिंपल पास्ट के तहत हमको बनाएंगे। और ये लाइन आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और ये आपका सिंपल पास्ट है। तो दोनों में बहुत ही बारीकी से आपको मैंने अंतर बताया कि अगर पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जो होते हैं, पास्ट को दिखाने वाले जो वर्ड्स होते हैं, अगर वैसे वर्ड्स अगर दिख जाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो आप उनका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं करेंगे, उसका स्ट्रक्चर यूज़ नहीं करेंगे। आप क्या यूज करेंगे? सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। तो अब नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ एडवर्बियल वर्ड्स, कुछ ऐसे एडवर्बियल वर्ड्स हैं जिनका कैसे प्रयोग करेंगे, बहुत बार कन्फ्यूज़न होता है। और मैंने देखा है कि बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारे वीडियोस आप देखेंगे तो बस प्रेजेंट परफेक्ट को इतना ही कहकर, इतना ही बताकर ख़त्म कर दिया जाता है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, बस इतना ही। इससे ज़्यादा आपको डिस्क्राइब नहीं करने को मिलता है, ना ही देखने को मिलता है। लेकिन इस वीडियो में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पूरी की पूरी जो है वो डिस्क्रिप्शन और चीज़ें और एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ छूटने वाला नहीं है। एक से एक टर्म ऐसे आने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको स्तब्ध करने वाले हैं, स्टंड कर देंगे। तो कुछ ऐसे एडवर्बियल वर्ड्स हैं जैसे एवर, नेवर, ऑलवेज, ओकेजनली, ऑफन, ऑलरेडी, जस्ट। अभी इतने को मैंने लिया है। और कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है, आप बोर्ड पे ध्यान से पहले देखिए, बोर्ड के चीज़ों को पहले गौर से आप देख लीजिए। एवर का मतलब कभी होता है। हैव यू एवर बीन टू मुंबई? मैं इसको बहुत जल्दी क्लियर करूँगा कि बिन क्यों हुआ, इसी बिन के ऊपर मैं आने वाला हूँ। तो हैव, क्या आप कभी मुंबई गए हैं, या आप कभी मुंबई होकर आए हैं, या आप कभी मुंबई चले गए हैं या चलकर आए हैं। इस तरीके से इसका हिंदी हम लोग निकालते हैं। तो हैव यू एवर बीन टू मुंबई, इस तरीके से एवर का यूज हम लोग करते हैं। नेवर का मतलब कभी नहीं। आई हैव नेवर सीन हिम, मैंने उसे कभी नहीं देखा है। देख लीजिए इसका प्लेस कहाँ पर हो रहा है, कैसे मैं प्लेस्ड किया हूँ। इसी तरीके से सब दिखने वाले वर्ड हैं। कहाँ वर्ब के बाद दिख रहा है तो कहाँ सेंटेंस के अंत में दिख रहा है। ये जो एडवर्बियल वर्ड्स हैं, इसी तरीके से इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑलवेज का मतलब हमेशा होता है, सदा। आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी हमेशा मदद की है। आई हैव ऑलवेज
हेल्प्ड हिम। ऑलवेज कभी कभी शुरुआत में भी लगता है, ऑलवेज का प्रयोग कभी कभी शुरू में भी किया जाता है, लेकिन उसके लिए वेट कीजिए, मैं इसको और मतलब कि इसके प्लेस के ऊपर और वीडियो में बनाऊंगा। लेकिन अभी आप जानिए कि बेसिकली हम लोग आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड हिम यानी कि ऑलवेज का प्रयोग जो है ऑक्सिलरी के बाद ही देखने को मिलता है। मैं बता दूं कि हेल्प जो है मेन वर्ब है, ये ऑक्सिलरी है, सहायक क्रिया जिसको बोलते हैं। बहुत लोग को नहीं पता रहता है तो इसको क्लियर कर लेते हैं। जो हमारे बॉडी फंक्शन करते हैं, जो हम मतलब खेलना कूदना हंसना रोना, सब मेन वर्ब के तहत आता है, और सब्जेक्ट के अनुसार जो फॉलोड होता है वो ऑक्सिलरी होता है। अभी वर्ब चैप्टर आएगा तो और इसके बारे में बात करेंगे। ओकेजनली का मतलब कभी कभी होता है, इसे वो कभी कभी मेरे यहाँ आता है। ओकेजनली ज़्यादातर सेंटेंस के एंड में ही लगता है, ध्यान रखिएगा। ही हैज़ कम माई होम ओकेजनली, वह आया है मेरे घर कभी कभी, वो कभी कभी मेरे घर आया है, ऐसे आप लोग बोलते हैं, उस तरीके से सेंटेंस मैंने बनाया। ऑफन का मतलब प्रायः, ही हैज़ ऑफन डिमांडेड समथिंग, वह प्रायः कुछ मांग किया है, वह प्रायः कुछ मांग किया है। ऑलरेडी का मतलब पहले ही हैज़ ऑलरेडी डन, और ये भी ऑक्सिलरी के बाद ही फॉलो होने वाला एडवर्ब है। उसने पूरी तरीके से अपना काम कर लिया है, उसने पूरी तरीके से कर लिया है। इसका हिंदी क्या निकलेगा? ही हैज़ ऑलरेडी डन का उसने पूरी तरह से कर लिया है। जस्ट का मतलब तुरंत होता है, तुरंत, ही हैज़ जस्ट गॉन, वो तुरंत गया है, मतलब अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले, कुछ ही समय हुआ वो गया है। तो इस तरीके से जस्ट का प्रयोग मैंने आपको बताया। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब बिन के यूज को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, और सिंस और फॉर का भी यूज हम लोग इसमें जान लेते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ बिन के बारे में। ये बिन क्या है? ये बी का भीतरी फॉर्म है। बी कैसे इज है हमारा वाज वेयर, हम लोग 5 भेद होते हैं, लेकिन बी का मतलब होता है होना, और इसी का भीतरी है क्या? बिन। ठीक है, तो पहला एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं। जैसे हम लोग कहते हैं कि हैव यू एवर बीन टू कोलकाता, क्या आप कभी कोलकाता गए हैं? अब आपके दिमाग में गए हैं तो गए का मतलब जाना हुआ, तो यहाँ पर गो होना चाहिए, बिन क्यों आया? यहाँ पर कॉन्सेप्ट बिन क्यों आया, यही आपके दिमाग में आता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में। तो बिन का मतलब यहाँ पर देखिए जाने और आने दोनों का संबंध है, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बहुत दो तरीके से इसको मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप इसे पूछते हैं कि आप कभी कोलकाता गए हैं, तो इसका मतलब है कि कोलकाता जाना और आना दोनों का संबंध छुपा हुआ है। तो जब दोनों का संबंध हो तो हम बिन का प्रयोग करते हैं। एक ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये हुआ कि क्या आप कल कोलकाता होकर आए हैं। वास्तविक हिंदी यही है, लेकिन हम उसको, मैंने बोला हिंदी अलग अलग हो सकते हैं, हिंदी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपका जो मतलब कि इंग्लिश है वो एक ही होगा। क्या आप कभी कोलकाता होकर आए हैं, सही जो है हिंदी है यही होता है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि जाना आना इसमें आ जाता है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या आप कभी, इसका मैं हिंदी लिखता हूँ, क्या आप कभी कलकत्ता होकर आए हैं? तो हिंदी हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं, बोलते हैं, कोलकाता को कलकत्ता को इंग्लिश में अब कोलकाता लिखा जा रहा है, तो ऐसे हिंदी को हम लोग कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश को थोड़ा, हिंदी को थोड़ा और अच्छा करने के लिए गए हैं लिख देते हैं। तो इसका आप देखिए, होकर आना का इंग्लिश, होना का मैंने क्या लिखा? बी, और इसी बी का भीतरी क्या मैंने लिख दिया? बिन। हैव यू एवर बीन टू कोलकाता, तो यहाँ पर बिन का मैंने प्रयोग किया। इस तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया आपको कि बिन क्यों लगा। आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था जो मैंने समझाया अपने अनुसार।
और मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर इस तरीके के वीडियो आपको मिले होंगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ सिंस और फोर के बारे में। सिंस और फोर के बारे में आपको वीडियो में बताऊंगा, और सिंस और फोर क्या होता है, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, अभी प्रेजेंट परफेक्ट में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नहीं, इसी वीडियो में, ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा आप लोगों का, इसी वीडियो में इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। और सिंस और फोर क्या है, तो सिंस पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम, और फोर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम। अब कैसे समझेंगे, हिंदी से मत जाइए, आप समझने का प्रयास कीजिए। सिंस का मतलब निश्चित समय, फोर का मतलब अनिश्चित समय, यही आप लोग पढ़े होंगे। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, कोई भी अगर एक्शन अगर कोई निश्चित समय से शुरू हुआ है, अगर कोई एक्शन निश्चित समय कैसे, जैसे वो 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, यानी कि निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है कि 4 बजे से ही खेल रहा है, तो वहाँ सिंस लगेगा। वह जनवरी से वह पढ़ रहा है, तो जनवरी से, तो जनवरी का मतलब क्या हुआ कि जनवरी महीने से एक डिफिनिट टाइम से शुरू होता है जनवरी। 2002 से, 2002 भी एक डिफिनिट टाइम से शुरू होता है। तो इस तरीके से ये जो टाइम का अगर आप देख लिए कि एकदम एक्यूरेट समय से शुरू हो रहा है, तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे आपका आ जाता है सिंस में, आपको मैं बता रहा हूँ जनवरी, फिर से मंडे, मंथ्स नेम, डेज नेम, फिर से आपका टाइम, जैसे कि 4 o'clock, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि ईयर नेम, जैसे कि 2020 कह सकते हैं, तो ऐसे नाम में। और यही फोर क्या है, अनिश्चित समय, जैसे कि वो 4 बजे वो कई घंटों से खेल रहा है, आवर्स, मेनी आवर्स, कई घंटों से, कई सालों से, तो ईयर्स, कई दिनों से, तो डेज, ठीक है। उसके बाद कई महीनों से, तो मंथ्स। इस तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, एक सेंटेंस बना दे रहा हूं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे ही हैज़ बीन अ लीडर सिंस 2020, वह एक लीडर रहा है 2020 से, वह एक नेता रहा है, वह एक नेता 2020 से रहा है, ठीक है। ही हैज़ बीन अ स्टूडेंट फॉर मेनी ईयर्स, वह कई सालों से एक छात्र रहा है, वह कई सालों से एक छात्र रहा है। तो यहाँ पर देखिए बिन का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि वह एक नेता रहा है, मतलब होने का सेंस है, तो होने का इंग्लिश क्या है, बी, और बी का भी3 बिन होता है। तो अगर ऐसे सेंटेंस मिल जाए कि वह 2002 से एक छात्र रहा है, वह 2003 से क्रिकेटर रहा है, वो, ठीक है, तो वह 2003 से एक शिक्षक रहा है, तो ऐसे सेंटेंस जो हिंदी के हैं आपको ट्रांसलेशन बहुत सारे मिल जाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट की तरह ही बनाते हैं, सब्जेक्ट हैव हैज प्लस भी3 और ऑब्जेक्ट सिंस और फोर का भी प्रयोग करते हैं। सिंस और फोर प्रेजेंट परफेक्ट में भी आता है,
बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता होगा कि सिंस फोर कहाँ हम लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में लगाते हैं कि नहीं, तो यहीं से शुरू हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा तो उसमें भी हम लोग इसको सीखेंगे। अगर आपको इस वीडियो को वाकई अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और जो भी मैंने आज आपको डिस्क्राइब किया, इसको ज़रूर, इस चीज़ को मतलब कि अपने बुक के ज़रिए या कॉपी के ज़रिए इसको नोट डाउन ज़रूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए शुभ रात्रि, आपका दिन मंगलमय हो।